जो टॉपिक मैंने चला था भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषता में सबसे पहले हमने संविधान की विशेषताओं में पहला मुख्य बिंदु हमने जो वर्णन अध्ययन किया था वह किया था संविधान की प्रस्तावना के बारे में। अगला जो हमने दूसरा टॉपिक हमारी दूसरी संविधान की मेन विशेषता मुख्य विशेषता है वो क्या है हमारा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। इसके बारे में भी हमने ये बताया था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये भी हमने बात आपको पहले बता चुके। और एक बात ये भी बताइए नोट करने के लिए आपको कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख इस भाग में, तो आपको ध्यान रखना है भाग 3 में। कहाँ उल्लेख है मौलिक अधिकारों का उल्लेख? भाग 3 में। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? एक शब्द ये भी हमने समझाया था मैग्ना कार्टा। क्या बताया था? मैग्ना कार्टा के बारे में। देखिए पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो भाग 3 को किसको कहा जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाता है। आगे अगर इसको पूछने का दूसरा तरीका देखिए कि भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा के नाम से किन्हें जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो आपको आंसर क्या लिखना है? मौलिक अधिकारों को या मूल अधिकारों को। यानी मैग्ना कार्टा के नाम से किस भाग को? तो भाग 3 को। या मैग्ना कार्टा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मौलिक अधिकारों को या मूल अधिकार को। ये भी बात हम बता चुके हैं कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या है। तो भारतीय नागरिकों को कुछ ऐसे मौलिक प्रावधान शामिल किए जो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व विकास, सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास करने के लिए भारतीय संविधान में कुछ नागरिकों को क्या प्रदान किए गए? कुछ प्रावधान मूलभूत बिंदुओं ने क्या नाम दे दिया? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। लेकिन एक और शब्द आता है संवैधानिक अधिकार। क्या है? तो देखिए संवैधानिक अधिकार यानी वे अधिकार, वे मूल अधिकार जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में कर लिया गया है। कहाँ कर लिया गया है? भारतीय संविधान में, कानून में उन्हें दर्जा दे दिया तो क्या बन गए? संवैधानिक अधिकार बन गए। क्या बन गए? संवैधानिक अधिकार। आगे देखिए और भी देखिए, यानी भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे मूल संविधान में? तो आपको आंसर देना है कितने? 7। 5 + 2 यानी 7। कितने दिए गए थे? 7। लेकिन इसको पूछने का और अलग तरीका है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार उपलब्ध है? तो आंसर आएगा 5 + 1 6। कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। एक बात और भी बताई थी इंपॉर्टेंट बात, लेकिन देखिए 6 कौन कौन से उनको थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं पहला। लेकिन उससे पहले भी मैग्ना कार्टा के बारे में देखिए, एक वर्ड शब्द है मैग्ना कार्टा। क्या है ये भी हम बता चुके, लेकिन एक बार और रिवाइज देखिए। कुछ बच्चे उस दिन कम थे, आज ज्यादा है, इसलिए देखिए मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा का मतलब है भारतीय संविधान की बात हट करके उनसे भी अलावा, यानी ब्रिटिश संविधान में वहां के नागरिकों को यानी राजा के द्वारा उस उनके व्यक्तियों को, नागरिकों को क्या दिए गए थे? कुछ अधिकार दिए गए। उनका नाम क्या दे दिया? 1215 ईस्वी नाम दे दिया मैग्ना कार्टा के नाम से। अब देखिए कौन कौन से मौलिक अधिकार अच्छे भारतीय संविधान के, उनकी लिस्ट देखिए, एक एक बिना उनका हम वर्णन डिटेल में आपको समझाएंगे। पहला है समानता का मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार क्या है? देखिए नाम से ही पता चल जाता है समानता, इक्वलिटी। समानता क्या है? यानी भारतीय नागरिक सभी नागरिकों को, चाहे उच्च जाति का हो, धर्म का हो, कहीं का भी हो, भारत के किसी भी क्षेत्र का निवासी हो, रहने वाला हो, उन भारतीय नागरिकों को क्या माना जाएगा? सम्मान माना जाएगा, बराबर माना जाएगा, एक समान माना जाएगा। कोई उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो समानता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद कहां से का, ये भी बात ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 14 से लगा के 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक हम कहते हैं कौन सा मौलिक अधिकार, मूल अधिकार है? समानता का अधिकार। ठीक है, ओके। आगे देखिए समानता के मौलिक अधिकार में भी, इसको भी और डिटेल में आपके बारे में देखिए, इनको समझ आए तो समानता का अधिकार में देखिए अनुच्छेद एक एक करके देखिए, एक एक अनुच्छेद आपको डिटेल में समझाएंगे। अनुच्छेद 14 देखिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 14 में इस बात का उल्लेख है कि विधि के समक्ष समानता,
विधि के समक्ष समान। विधि के समक्ष समान का मतलब हुआ है कानून की दृष्टि से सब भारतीय नागरिक क्या है, एक समान है। कानून की दृष्टि से भारतीय नागरिक बराबर है, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र का, कहीं का भी निवासी। लेकिन कानून में जो बात, इस बात का उल्लेख कर दिया गया है, उसको लिए सबके लिए क्या माना जाएगा, एक समान उनके लिए लागू होगी। ओके, आगे देखिए। अगला है अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार में हमने कहा 14 से 18 तक। 14 में इस बात का उल्लेख, 15 में इस बात का है कि जाति, धर्म, लिंग, वंशानुगत या वंश, तो यानी जाति, धर्म, लिंग या वंश या किसी भी क्षेत्र के आधार पे यानी उनको सभी को क्या माना गया है, समान है। कोई किसी प्रकार के साथ भारत का किसी भी क्षेत्र में रहने जाति का लोग है, उनके साथ में, धर्म के साथ में, लिंग के आधार पे, वंश के आधार पे उनके साथ में कोई किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता। अगली बात देखिए, अगला है अनुच्छेद 16। 16 में इस बात का उल्लेख है कि लोक नियोजन में, देखिए लोक नियोजन क्या होता है, लोक नियोजन में समानता या समान, अर्थात कहने का मतलब है भारतीय नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में इस बात का उल्लेख है, क्या देखिए, अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध। क्या कर दिया गया है, अस्पृश्यता का, अर्थात कहने का मतलब है अनटचेबिलिटी, इंग्लिश वर्ड है अनटचेबिलिटी, यानी किसी भी भारतीय नागरिक, चाहे वह निम्न वर्ग का है, किसी नीचे जाति, कहने के लिए शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसी भी ऐसे नागरिक को भारतीय नागरिक यानी सार्वजनिक स्थानों पर, कहां पर, सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ में आप किसी प्रकार, हम भी कोई भी हो भारतीय नागरिक, एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थान मतलब सराय हो, सरकारी स्कूल हो, चाहे भी अगर कुआं हो, तालाब हो, उनके साथ में किसी प्रकार से हम कह सकते हैं भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो छुआछूत का क्या कर दिया गया, निषेध, अस्पृश्यता निवारण। अगली बात देखिए अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। किसका अंत कर दिया गया है, उपाधियों का अंत, अर्थात भारत के सभी नागरिकों को यानी वह क्या है, उनको जो भी उपाधि दी जाएगी वह समान दी जाता है। कहने वाला केवल 2 क्षेत्रों में ही उपाधि दी जा सकती है। कौन से 2 क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में। और कोई भी विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक विदेशों से जो भी अगर उपाधि प्राप्त करेगा, इसके अलावा भी जो भी अगर, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब 18 में किस बात का उल्लेख है, उपाधियों का अंत। तो देखिए एक जो आज हमारा मेन टॉपिक है, जो दूसरी विशेषता है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, उनमें देखिए मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ है, भाग 3 में हमने बता दी। इंपोर्टेंट बात नोट करने योग्य, अगली बात इंपोर्टेंट नोट करने बात योग्य, अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका उल्लेख है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का। फिर देखिए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक कितने प्रदान किए गए थे, 7, लेकिन वर्तमान समय में पूछा जाए कितने मौलिक अधिकार है, 6। कौन कौन सा है वो हम इससे पहले बता चुके हैं, एक बार और देखिए। समानता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, शोषण के खिलाफ, धार्मिक स्वतंत्रता का, शिक्षा संस्कृति का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन एक था संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको क्या कर दिया, हमने पहले भी बता चुका है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत, कौन से संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, कब, 1978 में, इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। उसको क्या दे दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान में कौन सी बात जोड़ दी, कहाँ जोड़ी गई है, अनुच्छेद 300 में, अनुच्छेद 300 का या 301, वहां पे कानूनी अधिकार बना दिए गए। पहला हमारा है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 14 से 18। 14 में किस बात का है, विधि के समक्ष समान इन कानून की दृष्टि से बराबर। 15 में जाति, धर्म, लिंग, वंश व जन्म स्थान के आधार पे क्या है,
जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। अगली बात बता दी अनुच्छेद 14 में किसमें, लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर, अर्थात कहने का मतलब है सरकारी नौकरियों में सबको क्या दिया जाएगा, समान दर्जा अवसर मौका मिलेगा। अगली बात की हमने अनुच्छेद 17 में अस्थिरता निवारण या छुआछूत का निषेध। अगली बात है अनुच्छेद 18 में उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत। ठीक है, ओके, थैंक्स।